शरीर का ऊपरी भाग एक प्रकाश से अनावृत था। बड़े पुष्ट उरोज स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे थे। दोनों वहां पर माथे पर और गले में भस्म की पतली सी रेखा, माथे पर गोल सिंदूर का टीका, बड़ी बड़ी फांक जैसी आंखें, कुछ रक्ताब, गले में मोटी रुद्राक्ष की माला जिसमें उलझी हुई थी लाल मूंगे और स्फटिक की माला भी। दोनों हाथों के कलाइयों में शंख के वलय। शरीर का रंग काला, मुख का नक्शा आकर्षक और सुंदर मगर खूब स्थिर एवं कठोर। मेरुदंड को सीधा किए हुए तन कर बैठी थी वह भैरवी। पास ही एक लंबा सा चमचमाता सा त्रिशूल रखा हुआ था। सुडौल और मजबूत शरीर था उसका। बैठने पर भी काफी लंबी लग रही थी। उम्र 30-35 से 40 के आसपास होगी, मगर मुंह को देखकर उम्र की बात याद नहीं आती थी। भैरवी की बड़ी बड़ी काली आंखों की अपलक दृष्टि से एक अन्यत्र आघात से ठिठक कर खड़ा हो गया मैं। उसकी दृष्टि को देखते ही मुझे लगा कि वह काफी देर से मेरी ओर ही स्थिर होकर देख रही थी। अब आंखें मिलते ही हरात सारा शरीर बेवश और पंगु हो गया था। ऐसे बेदने वाली तीक्ष्ण और स्थिर दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा कि इन आंखों द्वारा यह नारी किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पास रखा त्रिशूल उसके कलेजे में उतार दे सकती है। विमोड़ होकर ताकता रहा मैं। दूसरी ओर मैं ना तो अपना मुंह घुमा सका और ना तो हिल डुल सका। खूब धीरे धीरे भैरवी के पलके एक बार गिरी। पुकार कर या इशारे से नहीं, बल्कि पलके गिरा कर ही उसने मुझे मानो अपने निकट बुलाया। एक बार पलके गिरती देखकर मेरा भी जैसे होश लौट आया। तुरंत संभल गया मैं और तेजी से चल पड़ा मैं सिंह द्वार के बाहर। लंबी सांस ली मैंने। कलेजा अब भी धड़क रहा था। वहां खड़े खड़े मैंने घूमकर एक बार नाट मंदिर की ओर देखा और देखते ही एक बार फिर झटका लगा मुझे। भैरवी स्थिर दृष्टि से अपलक निहार रही थी मुझे। उसकी दृष्टि में क्रोध का आभास था। मैं जहां जाऊं, जितनी भी दूर जाऊं, मानो वह इच्छा करे तो मेरा सब कुछ सर्वनाश कर सकती थी। मैं क्षण भर भी नहीं रुक सका। झटपट सीढ़ियां उतरकर नीचे शमशान की ओर जाने वाले मार्ग पर आ गया मैं। शांति की लंबी सांस ली मैंने। इधर उधर टहलता रहा मैं, जिससे जो भय की छाया थी वो हट गई। लेकिन संध्या के समय मंदिर के सामने आकर खड़े होते ही वही बेचैनी होने लगी मुझे। उसे मन के जोर से दूर हटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा मैं। मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। सिंह द्वार पार कर फिर ठिठका मैं, फिर निश्चिंत हो गया। नाट मंदिर की जगह खाली थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मां एलकेसी के सामने सोने के दमकते मुखमंडल की और अपलक निहारता रहा मैं, दोनों हाथ जोड़कर। लगा जैसे मां हंस रही हो और उसी हंसी में अद्भुत स्नेह गल गल कर झर रहा था। मैं मन ही मन मां से कह रहा था, मां तुम तो अंतर्यामी हो। जिस उद्देश्य को लेकर वक्रेश्वर आया हूं उसे पूरा कर दो ना मां। तंत्र पथ अति कंटक किरण है। उस पथ पर चलना सभी के वश की बात नहीं। मैं तो चल पड़ा इस पथ की खोज में। मुझे अपनी खोज में सफलता चाहिए मां। एलोकेशी, लेकिन तुम्हारी अनुकंपा के बिना संभव नहीं दिखता मुझे। अब मन काफी शांत था, चित्त में स्थिरता थी। नाट मंदिर में भैरवी को देख करके भी परवाह नहीं की मैंने। एक बार घूमकर भी नहीं देखा उसकी ओर। दर्शन और प्रार्थना समाप्त करके चला गया। दूसरे दिन अपराह्न में शमशान में घूमने की इच्छा न जाने क्यों जागृत हो गई। देखा हर वृक्ष के नीचे नरकंकालों की हड्डियां और खोपड़ियां थोड़ी दूर पर पड़ी हुई थी। शवों के गद्दे तकिए भी काफी थे। बगल में हाहाकार करती हुई 3 चिताएं जल रही थी, जिनके निकट भैरवियां आसन लगाए चिता साधना कर रही थी।
दोनों की आयु बहुत ही कम थी, यही 20 से 25 के लगभग लग रही थी। दोनों के चेहरे पर तेज था। कुछ दूरी पर एक तांत्रिक बैठा कुल्हड़ में मदिरा पान कर रहा था और बीच बीच में तीक्ष्ण दृष्टि से उन दोनों भैरवियों को भी देख लेता था। उसकी आयु भी कम थी। शरीर से मजबूत एवं स्वस्थ था वह तांत्रिक। स्वस्थ देर न लगी। तन में होकर चिता साधना करने वाली उन भैरवियों का निश्चय ही वह गुरु था, इसमें संशय नहीं। कभी किसी से सुना था कि चिता में जलने वाले शव की मृत आत्माएं अपनी चिता के आसपास मंडराती रहती हैं और जब तक उनका शरीर जलकर राख में नहीं बदल जाता तब तक वही मंडराती रहती हैं और चिता साधक अपनी मंत्र शक्ति एवं अन्य तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से मृत आत्माओं को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करते हैं। तंत्र में इसी को चिता साधना कहते हैं। चिता साधक उन वशीभूत आत्माओं से अनेक प्रकार से सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। काफी देर तक वहां खड़ा खड़ा भैरवी की चिता साधना की तांत्रिक क्रियाओं को देखता रहा मैं। कभी कभी सिर घुमाकर उस तांत्रिक गुरु की ओर भी देख लेता था, जो अब भी बराबर मदिरा पान कर रहा था और साथ ही साथ खाता जा रहा था मांस का टुकड़ा भी। ऐसे महाशमशान की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरा दम घुटने लगा था। वहां से सहसा हटकर सहस्त्रमुंडी आसन के पक्के चबूतरे पर जाकर बैठ गया मैं। मन को शांति मिली। सहस्त्रमुंडी के पाषाण आसन पर बैठकर न जाने कितने ही योगी और कितने ही तंत्र साधक साधना कर चुके थे। ये बात तारनाथ भट्टाचार्य ने बतलाई थी मुझे। यह भी बतलाया था कि सामान्य लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। आसन पर बैठने के लिए मन का एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। दिन रात के 16 घंटे जो उस आसन पर व्यतीत करते थे